नहीं मालूम किसको टिकट मिला किसको नहीं। बानी पीटीआई अड्याला जेल में तोशा खाना केस की समाअत के दौरान कारकुनों ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सामने टिकट्स की तकसीम पर शिकायत के अंबार लगा दिए। कारकुनों के शिकायत करने पर बानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इन्हें टिकटों के बारे में मशावरत करने की इजाजत नहीं दी गई। नहीं मालूम किसको टिकट मिला किसको नहीं। 850 टिकटों के बारे में जबानी कलामी कैसे फैसला कर सकता हूँ। पीटीआई टेक्सला के सदर अली खान अपने खिलाफ 16 मुकदमात के इंदिराज के बारे में आगाह किया। बानी पीटीआई ने सहाफियों से सवाल किया कि क्या मेरी कोई चीज रिपोर्ट हो रही है। सहाफियों ने बानी पीटीआई को जवाब दिया कि आपकी हर चीज रिपोर्ट हो रही है, जिस पर बानी पीटीआई ने हैरान होकर कहा कि क्या कह रहे हो। केस की समाअत के दौरान अदालत ने 3 सहाफियों को रोस्टरम पर बुला लिया। जज ने हिदायत की कि जो सहाफी अड्याला जेल कौर करते हैं उनकी फहरिस्त अदालत को फराहम करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात पैदा हो गए। पीटीआई के सूबाई रहनुमा इरफान सलीम का पार्टी के सूबाई सदर अली अमीन गिंडापुर को भेजा गया ऑडियो मैसेज सामने आ गया। मैसेज में इरफान सलीम ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुझ समेत 4 अफराद को टिकट देने का कहा था, उनके कहने के बावजूद मुझे पार्टी टिकट नहीं मिला। इन्होंने मजीद कहा कि मेरी वजह से पार्टी के लोग बाहर निकले थे, पार्टी लीडरशिप ने जो ज्यादती की इसका जवाब जरूर दूंगा। इरफान सलीम ने यह भी कहा कि पार्टी में नाम निहाद लीडरों का फैसला नहीं मानते, खुद को मुस्तकबिल का वजीर आला समझने वाले ने अपने लोगों को टिकट दिए। पीटीआई के सूबाई रहनुमा इरफान सलीम ने पार्टी टिकट न मिलने पर अपनी रहाइशगाह में कारकुनों का इजलास भी तलब किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीटीआई ने अनटरा पार्टी इलेक्शन में गड़बड़ की, अदालत में केस भी ठीक नहीं लड़ा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हो सकता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को अपनी गलतियों की वजह से दूसरे निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़े। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सब लोग इंतखाबी मुहिम शुरू करें, गलत फहमी में न रही कि इलेक्शन नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि एक जेल से बचना चाहता है और दूसरा जेल से निकलना चाहता है। हमारे और दीगर जमातों के नजरिए में फर्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि दीगर जमातें अमीरों को रिलीफ और अवाम को तकलीफ देती हैं। कोशिश है पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बने, हमें लेवल पलियनक फील्ड मिले या ना मिले हम अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तर्जुमान ने बाज़ अखबारात में बैलेट पेपर्स की तरसील से मुताल्लिक शाये खबरों पर रद्दअमल दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बाज़ अखबारात में बैलेट पेपर्स डीआरओ ऑफिसर्स तक तरसील के दौरान सिक्योरिटी से मुताल्लिक खबरें शाये हुई हैं। तर्जुमान के मुताबिक बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के बाद डीआरओ ऑफिसर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुतालिका डीआरओज़ या उनके नामजद अहलकारों की होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तर्जुमान के मुताबिक डीआरओज़ अपनी निगरानी और पुलिस अहलकारों की हिफाजती तहवील में बैलेट पेपर्स की बहिफाजत तरसील यकीनी बनाते हैं। तर्जुमान के मुताबिक बाज़ जगह हालात की संगीनी के पेश नज़र पाक फौज के अहलकार भी बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान सिक्योरिटी फराहम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज ने कहा है कि कौमी असेंबली के हल्का नेशनल असेंबली 104 से तबीयत की खराबी के बायस दस्तबरदार हो रहा हूँ। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज अहमद ने कहा कि शीर के निशान पर मेरा बेटा राजा दानियाल इलेक्शन लड़ेगा। अपने फैसले से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया है। साबिक वजीर खजाना मफता इस्माइल का कहना है कि 24 करोड़ की आबादी में नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद नहीं। पाकिस्तान में और भी काबिल लोग हैं, वो मेरे लीडर हैं, थे और रहेंगे। लाहौर के अलहमरा हाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मफता इस्माइल ने कहा कि दूसरे सियासतदानों के साथ जुल्म करते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं। इसहाक डार मेरे वजीर खजाना बनने पर बैरून मुल्क बैठकर तनकीद करते थे। इसहाक डार वजीर खजाना बने तो मैंने भी तनकीद की। पंजाब में नून लीग के कौमी असेंबली के 60 इंतखाबी उम्मीदवार जमींदार जबकि 53 का ताल्लुक कारोबारी तबके से है। जंग इलेक्शन सील के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पंजाब से 7 उम्मीदवारों का जरिया माश वकालत है, जबकि 6 का ताल्लुक तिब के शोबे से है। बकिया उम्मीदवार सियासत को ही अपना ओढ़ना बिछोना करार देते हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असेंबली के 36 उम्मीदवार आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP जहांगीर तरीन पंजाब असेंबली की निशस्त PP 227 से दस्तबरदार हो गए। जहांगीर तरीन की तरफ से कौमी असेंबली के हल्के नेशनल असेंबली 155 के लिए पार्टी टिकट जुमा करो दी गया। महर अशरफ को पंजाब असेंबली की निशस्त PP 227 से IPP का टिकट जारी कर दिया गया। जहांगीर तरीन नेशनल असेंबली 155 और नेशनल असेंबली 149 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।
سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا پولا مارچ میں عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جی ایم آغا عنایت کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا پنجرہ پل کی ڈیزائننگ تبدیل کر کے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق بنا رہے ہیں۔ عام ٹریفک کے لیے مارچ میں کھول دیا جائے گا۔ غزہ کے لیے پاکستان سے 20 ٹن امدادی سامان کی چوتھی کھیپ روانہ۔ پاکستان سے 20 ٹن امدادی سامان کی چوتھی کھیپ غزہ کے لیے روانہ کر دی گئی۔ عدالت نے پرویز الہی کی اہلیہ قیصرہ الہی کو 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قیصرہ الہی کو 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو نظریاتی کا نشان، بیٹسمین جاری۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی و صوبائی امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹس جاری کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی موجودہ ٹیم میں سب کرپٹ ہیں۔